बांध दो जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी गुजरी भाई आप हजरात की ईद, जो ईद के बाद लेक्चर ले रहे हैं। कितना ख़तरनाक काम करें आप लोग। ऑनलाइन वालों के लिए तो चलो अपलोड ही ईद की नमाज से 12 घंटे पहले की है, लेकिन फ़िज़िकल वालों को तो ले लेना चाहिए था। अच्छा जी, कल के सवाल में हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस पेंडिंग रह गया, तो कल के लेक्चर में 82 पार्ट बी भी अपलोड हुआ था। उम्मीद है आप हजरात ने वो भी लिया होगा, जिसमें हमने एक बड़ा कमाल न्यूमेरिकल किया था। उसको इंशाल्लाह हम करेंगे कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो, जब तो तू की तरफ आ जाए। पेज नंबर 14। हमने कल पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना, यानी फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन याद रखिएगा, अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंपनी बनाए ना, उस कंपनी ने फिर टैक्स देना है। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अंदर फी नफ्स से ही कोई टैक्स नहीं देना किसी को, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना ले तो उस कंपनी ने टैक्स देना है। मजलिस शूरा कैन मेक अ लॉ, मजलिस शूरा एक लॉ बनाएगा फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन इनकम ऑफ आ कंपनी। मजलिस शूरा एक लॉ बनाएगा जिसमें कंपनी की इनकम पर टैक्स लगेगा। वो कंपनी एस्टेब्लिश किसने की है, ओन या कंट्रोल किसने की है, फेडरल या, तो बता दें जी फेडरल या प्रोविंस, मुझे कॉपीज पूरी तो नहीं लग रही, बता दें जी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद टैक्स देगी, या अगर वो कंपनी बनाएगी तो वो कंपनी टैक्स देगी। तो ये एक डिलेमा है, अजीब सी बात है। अब कंपनी बेचारी को टैक्स देना पड़ेगा, जिसे किसने बनाया हो, गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कंपनी बनाए बगैर काम करे तो फिर कोई मसला नहीं। और ख़तरे की बात यह है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच कॉन्फ्लिक्ट द अबव प्रोविजन शेल बी वॉइड। इसका मतलब लिखें, अगर कोर्ट कह भी दे कि उस कंपनी ने टैक्स नहीं देना, फिर भी वो कंपनी टैक्स देगी। अगर कोर्ट कह भी दे कि उस कंपनी ने टैक्स नहीं देना, फिर भी वो कंपनी टैक्स देगी। ऐसा कोर्ट का ऑर्डर जो ऊपर वाली बात के खिलाफ हो, वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। यानी कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई हैसियत नहीं है। यानी ऐसी कंपनी को टैक्स देना ही पड़ेगा जिस कंपनी को किसने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग बड़े बड़े कोर्ट, चाहे जिस मर्जी कोर्ट का फैसला आ जाए। अच्छा जी, आपको बताया था फेडरल गवर्नमेंट को राइट है कुछ चीज़ों पर टैक्स लगाने का, और कुछ चीज़ों पर टैक्स लगाने का प्रोविंशियल गवर्नमेंट को राइट है। तो पावर्स ऑफ फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट टू लगा टैक्सेस, यानी एरियाज वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस। फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये एक हुकूमत ने लिस्ट बनाई हुई है। फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटेन्ड इन द आइन ऑफ पाकिस्तान विच रिलेट टू टैक्सेस, या फॉलोइंग आर द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट। ये वो टैक्सेस हैं जो फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं। बांट दें। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कौन से टैक्सेस देने लगा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, बस कस्टम्स एक्ट लगाएगी। एक्सपोर्ट किसी चीज़ों को करना है उसकी ड्यूटी लगाएगी।
एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है फेडरल गवर्नमेंट सॉल्ट के ऊपर, बट नॉट इंक्लूडिंग 3-4 सॉल्ट्स ऐसी हैं जिन पे ये नहीं लगेगी ड्यूटी। टैक्सेस ऑन इनकम्स पे टैक्स लगेंगे, एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगेगा, बाकी पे लग जाएगा। टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशंस, कंपनीज पे टैक्स लगेगा। टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन, इन पे टैक्स लगाएंगे एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगाएगा सूबा। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडेड टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएगा सूबा। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स बस एक लफ्ज़ से याद ही करने और क्या करना है। मिनरल ऑयल के ऊपर टैक्स लगेगा, नेचुरल गैस पे टैक्स लगेगा जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट पे टैक्स लगेगा, ये हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था कि अगर एफबीआर वाला चाहें तो प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स मांगेंगे। और ये जो पैसेंजर्स गाड़ियों पे होते हैं इनको टर्मिनल टैक्स कहते हैं, रेलवे, सी, एयर, टैक्सेस ऑन फेयर्स एंड फ्रेट्स। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट ये टैक्सेस लगा सकती है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने ये वाले टैक्सेस इन लॉज में बना के लगा दिए हुए हैं। इधर देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने ये वाले टैक्सेस इन वाले लॉज में बनाकर लगा दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये 47 वाला, 48 वाला, मिनरल ऑयल कौन से 51 वाला, इन तीनों को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है जिसका नाम क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर ये 49 वाला और प्लांट एंड मशीनरी वाला, ये कौन सा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, 52 वाला, इनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया हुआ है जिसका नाम है सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज या कस्टम्स एक्ट। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये 50 वाला, इनको भी हुकूमत ने एक टैक्स बना दिया है जिसका नाम है कैपिटल वैल्यू टैक्स। तो इनके नाम याद करने हैं, इनके साल तो याद करने ज़रूरी नहीं है। ऑल टैक्सेस अदर देन मेंशन्ड अबव, ऊपर वाले टैक्सेस के अलावा जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, लेजिस्लेटिव लिस्ट मतलब होता है लॉ ने एक लिस्ट बनाई हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक लिस्ट बनाई हुई है पाकिस्तान के आइन में, इसमें लिखा हुआ है कि सूबे वाले ये टैक्स लगा सकते हैं, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सूबा। सर्विसेज पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, प्रोफेशनल लग्जरी हाउसेस पर, लग्जरी व्हीकल्स पर और प्रॉपर्टी टैक्स, ये सूबे वाले लगा सकते हैं। अच्छा जी, कल अब हमने जाते जाते पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल को टैक्स नहीं देना और प्रोविंशियल ने फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, एक्सेप्ट के दूसरी जगह जाके बिजनेस कर रहे हो। पेज 13 का एंड जो था। फिर हमने पढ़ा था कि सूबे वाले मजलिस शूरा से इजाज़त लेके प्रोफेशंस, ट्रेड्स और एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बगैर 3 बिल पास नहीं हो सकते। ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाएं, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बदलना और पैसे बांटने के बुनियादी असूल बदलना। जो पैसे आए फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कुएं पर जो लगाई थी, इसके पैसे सूबे को जाएंगे, एफसीएफ के बास्केट में नहीं जाएंगे। इसी तरह जो पैसे आए ऑयल के वो भी सूबे को जाएंगे, एफसीएफ की बास्केट में नहीं जाएंगे। फिर हमने एनएफसी डिटेल में पढ़ा था, उससे पिछला तो डिफरेंट था। चैप्टर 3, इसमें एक सफ़ा है किताब में, ज़रा ढूंढना ये सफ़ा अगर आपको मिलता है तो, पेज 30 के बाद है शायद, मिला? पेज 30 के बाद एक सफ़ा है।
PTCL एक कंपनी है, KPMG एक CF फर्म है। PTCL इसका क्लाइंट है, ऑडिट क्लाइंट, क्योंकि KPMG ने इसको ऑडिट सर्विसेज देनी है। और फीस लेनी है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो लोग कहते हैं पेशेंट आ गया, क्लाइंट आ गया डॉक्टर साहब का। तो लॉयर के पास भी जाते हैं तो कहते हैं लॉयर के क्लाइंट हैं हम। तो KPMG CF फर्म वाले PTCL को अपना क्लाइंट कहेंगे, कस्टमर कहेंगे। PTCL वाले KPMG से ऑडिट सर्विसेज लेंगे। फिर PTCL ने रिक्वेस्ट की, ऑडिट सर्विसेज क्या होती हैं पहले ये देख लें। ऑडिटर KPMG वाले वेरीफाई और चेक करेंगे P&L और बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर KPMG वाले, ऑडिट क्लाइंट PTCL। PTCL एज एन ऑडिट क्लाइंट फॉर KPMG। PTCL KPMG के लिए क्या है? ऑडिट क्लाइंट है। ऑडिट सर्विसेज क्या दी जाती हैं? वेरीफाइंग एंड चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय KPMG एंड विल इशू ऑडिट रिपोर्ट। और KPMG ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। नोट कर लें जो मैंने बातें लिखी हैं। CA फर्म कौन है? क्लाइंट का नाम PTCL। क्लाइंट को ऑडिट क्लाइंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उसे ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं। अब PTCL ने अगली रिक्वेस्ट की कि मैं आपका टैक्स क्लाइंट भी बनना चाहती हूं, आप मुझे टैक्स भी कैलकुलेट करके दें। नोट कर लें। ऑडिट क्लाइंट ने क्या मांग ली? टैक्स सर्विसेज। जैसे किसी ने डॉक्टर साहब को कहा मेरे दिल का इलाज भी कर दें, मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दें, मेरे जूते भी पॉलिश कर दें। सर्विसेज आपने, डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इलाज किया तो आपने कहा कपड़े भी इसी से इस्त्री करा लेते हैं। ऑडिट क्लाइंट से आपने टैक्स सर्विसेज मांगी है। तो PTCL वाले आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालेंगे वर्किंग वन करके, अकाउंटिंग डिप्शन ऐड करेंगे, टैक्स डिप्शन लेस करेंगे, इनिशियल अलाउंस के रेट लगाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे आपने इंटेंजिबल किस दिन लिया था, उसको उतने देर के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड करेंगे, लेस करेंगे, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड करेंगे फार्मूला लगा के। कैपिटल गेन में आपसे पूछेंगे कितना अरसा आपने शेयर रखे, कितने अरसे बाद बेचे, उनका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लंबा चौड़ा स्यापा है टैक्स सर्विस देना। वो वर्किंग वन करते करते बंदे की जान निकल जाती है, क्लास में जान निकल जाती है तो प्रैक्टिकल तो वैसे ही जान निकल जाएगी। इसके बाद जो फाइनल फिगर आती है टैक्स सर्विसेज में वो आती है टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, बिल्कुल जो आखिर में लिखते हैं टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, 50 रुपये। इस कैलकुलेशन को अकाउंटेंट्स कहते हैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अकाउंटेंट्स इसका नाम रखते हैं करंट टैक्स कैलकुलेट करना। अकाउंटेंट्स इस कैलकुलेशन का नाम रखते हैं करंट टैक्स कैलकुलेट करना, यानी इस साल का टैक्स कैलकुलेट करना। इसके बाद एक जर्नल एंट्री होती है,
एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, इसके ये जनरल एंट्री होती है। फिर इस जनरल एंट्री के बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। ऑडिट सर्विसेज आप देंगे। जब आप ऑडिट सर्विसेज देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L में टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा 50 का, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में टैक्स पेएबल आ रहा होगा 50 का। ऑडिट सर्विसेज देने के बाद आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में आप कहेंगे ऑल इज करेक्ट, सब सही है। कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने लगे हैं आज हम। कोड ऑफ एथिक्स ने सवाल उठाया, ये सारा कुछ जो आप कर रहे हो सोच लो सही है या गलत है। बहुत खतरे की बात है। आप लोगों ने खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया, फिर आप लोगों ने उसकी जर्नल एंट्री P&L बैलेंस शीट में डाली, और डालने के बाद कह रहे हो मैं इस फिगर को चेक करके आता हूं ये सही कैलकुलेट की या नहीं, और अपना काम चेक करके कहा बड़ा जबरदस्त काम किया, अच्छा गया हूं मैं। सोच लो पीटी के PM जी, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम खतरे के मुंह में हाथ डाल रहे हो। खुदा के लिए क्या कर बैठे हो? यानी खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, पहुंची हुई सरकार, खुद ही उसकी जर्नल एंट्री कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर ऑडिट करने आए हो, इसी को चेक कर रहे हो ये सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, तो फिर आके कह रहे हो मैंने सही काम किया। और खुदा का खौफ करो PTCL, किन KPMG तुमने अपने आप को किन चक्करों में डाल लिया? KPMG ये काम करने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना, बहुत ख़तरनाक काम करने लगे हो। एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। परफॉर्मिंग टैक्स सर्विसेज फॉर ऑडिट क्लाइंट will create a self review threat। आप अपने ही काम को रिव्यू करने लगे हो। ये फिक्रा मैं 5 दफा बोलूंगा, लिखना नहीं। परफॉर्मिंग टैक्स सर्विसेज फॉर ऑडिट क्लाइंट विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप अपने काम को रिव्यू करके ओके सिग्नल दे रहे होंगे। खुद ही आप मछली पकड़ के लाए, खुद ही उसके ऊपर मसाला लगाया, खुद ही उसको जलते हुए तेल में डाला, खुद ही उस मछली को मेहमानों के सामने पेश किया, और रखते ही कहा क्या मछली बनी है। ये क्या बात है? अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हो, अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हो। किसी ने पूछ लिया यार ये कैसी बनी हो? यार मेरी बनाई हुई चीज, निकाली भी मैंने खुद है, पीछे क्या रह गया? इसको मसला हो सकता है इसमें। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप ये जो फिगर्स हैं उनको खुद ही रिव्यू कर रहे होंगे और कह रहे होंगे ये सब मैंने सही किया। वेरी रिस्की, नोट इट डाउन। तो आज हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम इंशाल्लाह अगले 1 घंटा 5 मिनट बात करेंगे कि हम ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज दे भी सकते हैं या नहीं। बड़ा खतरे का काम है, नोट कर बबलू माय डियर, नोट इट डाउन। साथ साला सफ़ा खाली है किताब में, नोट करो, शौक से नोट कीजिएगा, दिल से। ज़्यादा तंग तो नहीं करा बकरा आपको? डर तो नहीं लग रहा उससे?
चलें जी। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप अपने ही काम को रिव्यू कर रहे होंगे। टैक्स सर्विसेज में क्या क्या आता है? टैक्स सर्विसेज में क्या चाहिए? ये पेज नहीं मिल रहा, ये लो। टैक्स सर्विसेज में 3 काम है। एक काम है मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस, फॉर जर्नल एंट्रीज इन करंट टैक्स वर्किंग्स। मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस फॉर जर्नल एंट्रीज इन करंट टैक्स कैलकुलेशन। ये काम बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे एक आसान काम भी है, वो ये है कि आप टैक्स कैलकुलेट किसी और से करवा लें और इसको रिटर्न में KPMG वाले डाल दें, वो कोई मसला नहीं। रिटर्न में डालना तो बड़ा आसान होता है। ये सारी फिगर्स बस निकली हुई हैं, इसको आपने रिटर्न में डालना है, तो डेट इज़ वेरी इजी टास्क। FBR की वेबसाइट पे जिसे मैं अपलोड करूँ, ये बनाना मुश्किल है कैलकुलेशन, लेकिन इसको FBR के फॉर्मेट पे डालना ये बड़ा आसान काम है। अब 2 लफ्ज़ हो गए। एक लफ्ज़ हो गया मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन, वर्किंग 1 2, दैट इज रियली अ टफ टास्क, बट प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न इज नॉट अ टफ टास्क एट ऑल। टैक्स रिटर्न बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। 2 काम है। अब टैक्स कैलकुलेट करना इज अ मुश्किल काम, बट इससे रिटर्न बनाना इज एन आसान काम। इसकी मिसाल, आपको ICAP ने कहा जी फॉर्म फिल करो। उस फॉर्म के लिए आपको ID कार्ड चाहिए था, अब्बू का ID कार्ड चाहिए था, उनके नंबर लिखने थे, घर के बिजली का बिल का कंज्यूमर नंबर लिखना था, मैट्रिक की सनद लगानी थी, उसके नंबर लिखने थे, FSC की सनद के नंबर लिखने थे। आपने पूरे 3 घंटे लगा दिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हुए। दैट इज़ अ टफ टास्क। बट जब सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो गए तो उनको फॉर्म के ऊपर लिखना, वो आपने 5 मिनट में लिख दिया। तो फॉर्म पे लिखना इज़ लाइक प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न। तो वर्किंग 1 करना, वर्किंग 2 करना, डेप्रिसिएशंस के रेट लगाना, डेट इज़ वेरी टफ, डेट इज़ मेकिंग अ टैक्स कैलकुलेशन। बट जब टैक्स कैलकुलेशन हो जाए तो वाइट बोर्ड के ऊपर सारा सवाल आपको नजर आने लग जाए। मैं आपको कहूँ घर से लैपटॉप लेके आएँ और FBR के पोर्टल पे ये डालें, तो वहाँ पे फॉर्मेट्स बने होंगे। बस आपने बिजनेस इनकम डालनी होगी, कैपिटल इनकम डालनी होगी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स निकल आया, बस खत्म। तो डेट इज़ वेरी इजी टास्क। कॉपी पेस्ट किया जाता है डाटा। इसमें क्या किया जाता है? प्रिपेयर की जाती हैं कैलकुलेशंस इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो एक एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। इसमें आप कैलकुलेशंस करते हैं। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग सच एज टैक्स, डेप्रिसिएशन और पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन टैक्स बनाना, रिटर्न बनाना तो बहुत आसान काम है। रिटर्न बनाना क्या है? कॉपी पेस्ट द डाटा फ्रॉम एक्सेल टू रिटर्न। इसमें क्या कमाल है? उस डाटे को पकड़ें और डाके कॉपी पेस्ट कर दें, खत्म होगी बात। तो टैक्स सर्विसेज में 2 सर्विसेज आप दे सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन भी करके दे सकते हैं आप PTCL को, और PTCL को आप टैक्स रिटर्न बना के भी दे सकते हैं, और कोई मशवरा वगैरह मांगे वो भी दे सकते हैं। इसको छोड़ें, टैक्स प्लानिंग सजेशंस। ओके, टैक्स सर्विसेज में 3 काम है। रिटर्न बना के देना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दैट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट।
Making tax calculation, that is a tough task. Making tax calculations. And एक आसान सा काम और भी होता है, suggesting tax planning. But the main line of today is this: providing tax services. Providing tax services to audit client. ओए माड़ा, ये क्या कर दिया तूने? Might create a self रिव्यू थ्रेट. आप अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हैं. और एडवोकेसी थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट देख लेते हैं क्या है. ये फिक्रा पहले याद कर लो. प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट. ओए हो ना 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 ना. इट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. Providing tax services to audit client create a self. What is self review? You will verify the current tax payable figure in current liabilities. You will verify the current tax payable figure in current liabilities. You will verify the current tax payable figure in current liabilities of balance sheet. The figure of current tax is calculated by you in making tax calculation. The figure of current tax is calculated by you in making tax calculations. इस फिगर को आप वेरीफाई कर रहे होंगे जो आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट की हुई. सो दैट इज अ सेल्फ रिव्यू. एडवोकेसी थ्रेट. अगर पीटीसीएल के खिलाफ कोर्ट में कोई केस हो जाएगा तो आप जाके उससे सपोर्ट करेंगे, एडवोकेट करेंगे कि पीटीसीएल ने कोई गलती नहीं की हुई. यू विल एडवोकेट सपोर्ट. यू विल सपोर्ट योर ऑडिट क्लाइंट. आप पीटीसीएल को सपोर्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ एपलेट अथॉरिटीज. एपलेट अथॉरिटीज होता है कोर्ट. कोर्ट में जाके आप पीटीसीएल को सपोर्ट कर रहे होंगे. बड़ी खतरे की बात है. धमाका. फर्म्स को हमने रोक दिया है जी. बात खत्म हो गई. केपीएमजी रुक जाओ, खुदा के लिए ये ना करना. अपने फ्यूचर से ना खेलो. फर्म्स आर प्रोहिबिटेड. फर्म्स को रोक दिया गया फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑल टैक्स सर्विसेज. नहीं, अभी तफसील हम पढ़ेंगे सर्टन का क्या मतलब. फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स. फर्म्स को रोक दिया गया है कि वो टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड ना करें ऑडिट क्लाइंट्स को, बिकॉज खतरा एहतियात बरत के भी कम नहीं होता. खतरा ही बहुत है. खतरा एहतियात बरत के भी कम नहीं होता. अगर आप समंदर में डीप डाउन जा रहे हो, आपने एहतियातें बरत भी ली हैं बहुत ज़्यादा, खतरा फिर भी है कि आप जा सकते हो. तो ऐसा काम करना फिर मुनासिब है कि ना ही करो. खतरा एहतियात बरत के भी कम नहीं होता. अब कोरोना का वार्ड है, उसमें एक एक बेड पे एक एक बंदा लेटा हुआ है. आपने बाहर पता करने जाना है अपने मरीज़ का, तो शायद आप चले जाएं एहतियातें वगैरह करके, मास्क वगैरह लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें. लेकिन अगर आपको पता चले हर बेड पे दो दो बंदे उन्होंने लेटाए हुए हैं, और नीचे जो ज़मीन है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा के मरीज़ लेटाए हुए हैं, और जो है हर जगह मरीज़ ही मरीज़ हैं, और आपका मरीज़ बिल्कुल कोने के ऊपर है, और आपने सबको क्रॉस करके जाना है. अब आप एहतियातें बरत भी लें तो कहीं ना कहीं से उसने घुस जाना है आपके अंदर. तो ये ख़तरा फिर एहतियात बरत के भी कम नहीं हो सकता. फिर शायद आप अपने रिश्तेदार को कह दें यार मुलाकात हो सकी तो इधर मिल लेंगे, वरना फिर आगे मिल लेंगे. अब क्या हो सकता है, कम से कम मैं आपको क्रॉस करके नहीं मिलने आ सकता, क्योंकि ये ख़तरा एहतियात बरत के भी कम नहीं हो सकता. तो सर्टन टैक्स सर्विसेज देने से आप इनकार कर दें क्योंकि लगता है कि ख़तरा एहतियात बरतने से भी कम नहीं. भाई खतरे का लेवल कैसे पता चलेगा? इन्जॉय करें ज़रा ऐसे. खतरे का लेवल कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट. लेवल ऑफ थ्रेट, ये फैक्टर्स क्या हैं?
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट यानी पीटीसीएल ने आपको क्या काम करने को कहा है, डिपेंड करता है ना। हो सकता है पीटीसीएल ने सिर्फ आपको ये करने को कहा हो, टैक्स रिटर्न बनाना, ये बना दें, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये पीटीसीएल ने करने को कहा फिर ज़रा सोच में आप पड़ जाएंगे। डिपेंड करेगा इन तीनों में से कौन सा काम आपको कहा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ पीटीसीएल, पीटीसीएल के एम्प्लॉयज़ खुद कितने अक्लमंद हैं, हो सकता है वो सारा काम आपको करके दे दें, आपको इतना करना ही ना पड़े, उन्होंने खुद ही इतना काम अच्छा किया हो। सिस्टम ऑफ एफबीआर कैसे, एफबीआर का सिस्टम कैसे है, एफबीआर का सिस्टम अगर बैठ जाता है बार बार तो फिर आप डरेंगे यार मैंने रिटर्न बना के दे देनी है, एफबीआर के सिस्टम में कोई मसला आ जाना, मैं मारा जाऊँगा। और अगर एफबीआर का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है तो आपको ख़तरा ज़्यादा महसूस नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, हमारा लॉ कॉम्प्लेक्स कितना है, कम से कम हमारा लॉ तो बहुत कम कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस में ही पता नहीं रिडक्शन नॉट अलाउड की लिस्ट ही याद करते करते बंदा मर जाता है, तो रिडक्शन नॉट अलाउड ही इतनी है। तो लॉ कॉम्प्लेक्स कितना है, तो ये 4 बातों की बेस पे ना आपने डिसाइड करना है ख़तरा ज़्यादा है या कम है। और अगर इन 4 बातों की बेस पे आपको ख़तरा लगे कम तो कूद जाए, और अगर इन 4 बातों की बुनियाद पे आपको ख़तरा लगे ज़्यादा तो मत कूदें। ये सारा डिपेंड करता है कोरोना वार्ड में घुसने से पहले कि मरीज़ों का आज पहला दिन है या 15 दिन पूरे हो गए हैं। 15 दिन पूरे हो गए हैं तो घुस जाएँ, कोई मसला नहीं, और अगर पहला दूसरा दिन है तो ना घुसें। अगर उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर अक्लमंद है तो हो सकता है वो अच्छा इलाज कर रहे हो, आप वार्ड में घुस जाएँ, और अगर डॉक्टर ही फारेग है, उनको पता नहीं चला मरीज़ को हुआ क्या है, तो फिर आप भी बाहर ही रहें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स कि ख़तरा कितना है। तो ख़तरा कितना है इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि ख़तरे का लेवल कितना है, कि वो जो आबदोज़ बनाई गई है वो किस मटीरियल से बनाई गई है, और नीचे पानी का मूड क्या है, और सारा कुछ, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। ख़तरे का लेवल देख लें, ख़तरे के लेवल के बाद डिसाइड कर लें क्या करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मना ही किया जाए, सर्टन टैक्स सर्विसेज मना की गई हैं, सारी नहीं मना की गई। भाईजान कितने की हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, पूरा पेज ही उड़ गया। ओके, हाँ चलें जी, पढ़ें पेज नंबर 24। टैक्स सर्विसेज में क्या क्या आता है, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, आसान सा काम है, बहुत आसान, कोई मसला ही नहीं, कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा। मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, बहुत मुश्किल काम है। सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग, और बताते हैं भाई टैक्स सर्विसेज में क्या क्या आता है। प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन, सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग, ये क्या है, टैक्स सर्विसेज। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज, प्रोवाइडिंग टू PTCL might create a self review or advocacy threat for KPMG। जागते रहना भाइयों, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज to audit client might create a self review threat for KPMG। Providing tax services to audit client might create a or advocacy threat। ये जो हम चैप्टर इससे पढ़े इसे कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डेट प्रोहिबिट फर्म्स, ये फर्म्स को मना करती हैं फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज द खतरा कैन नॉट बी एड्रेस्ड इवन बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। फिक्र याद करें, कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स डेट स्टॉप फर्म्स, रुक जाओ KPMG सोचो, फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स, ऑडिट क्लाइंट को कुछ सर्विसेज ना दो
इन सम सर्कमस्टांसेस, कभी कभी ना दो, बिकॉज द खोतरा cannot be addressed even by applying safeguards. The khotra cannot be addressed even by applying safeguards. Code of ethics contain requirements that prohibit firms from providing certain tax services to audit clients because khatra cannot be addressed even by applying safeguards. Code of ethics include requirements that stop firms from providing certain services to audit clients because khatra cannot be addressed even by applying safeguards. तो 3 बातें होगी जी. नंबर 1, टैक्स सर्विसेज क्या होती हैं, फिर टैक्स सर्विसेज देने में ख़तरा क्या आता है, फिर कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर ना दो सर्विसेज तो बेहतर है क्योंकि इससे ख़तरा कई दफ़ा एड्रेस नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है दे भी सकते हैं. अभी हम आगे फिर डिस्कशन करते हैं आगे. अच्छा जी, कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स that prohibit firms from providing certain services to audit clients in some circumstances. कभी कभी in some circumstances पे ब्रैकेट में ले लें, कभी कभी because the khotra cannot be addressed even by applying the safeguard. साबुन लगा भी लें तो फिर भी शायद मसला है. इस लाइन का मतलब बताएं. टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स, वही टैक्स की सर्विस देना किसको, ऑडिट क्लाइंट. फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ खतरा, कैसे पता चलेगा खतरा ज्यादा या मैं खतरा 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 लगे हुए हो, क्या होता है खतरा. फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ खतरा, खतरा क्रिएट कैसे हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस किसको, टू ऑडिट क्लाइंट. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं लेवल ऑफ थ्रेट. थ्रेट क्रिएट कैसे हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स कैलकुलेशंस टू ऑडिट क्लाइंट को. टैक्स कैलकुलेशन आप करके देने लगे हैं तो खतरे का लेवल कैसे पता चलेगा. नंबर 1, आपको काम की नेचर क्या है, काम क्या करने को मिला है. अगर आपको काम मिला है ना खाली वो रिटर्न बनाने का, वो फिर आसान काम है, लेकिन अगर आपको काम कैलकुलेशंस का मिला है वो फिर मुश्किल काम है. टैक्स एक्सपर्टाइज ऑफ पीटीसीएल एम्प्लॉयज, पीटीसीएल एम्प्लॉयज के पास कितना नॉलेज है, कितनी नो हो है. तीसरा, द सिस्टम बाय विच एफबीआर लिखें, द सिस्टम बाय विच एफबीआर असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स. एफबीआर वाले अपने सिस्टम को कैसे असेस करते हैं और मॉनिटर करते हैं, एंड हमारा इसमें कितना रोल होगा, एंड द रोल ऑफ फर्म, और हमारा इसमें कितना रोल होगा. यानी हमारा रोल तो होगा सिर्फ बिजनेस इनकम लिखते हैं, कैपिटल गेन इनकम लिखते हैं. हो सकता है सिस्टम टोटल खुद ही कर दे, हो सकता है टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट भी एक्सेल की शीट निकाल के वो खुद ही कर लेते हैं. एफबीआर वाले सिस्टम जितने स्ट्रांग हो गए हैं. तो सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स, एंड हमारा उसमें रोल कितना है. एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिजीम, मे बी नॉर्मल रिजीम, मे बी फाइनल रिजीम, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, टैक्स कैलकुलेशंस कितनी मुश्किल है. एंड डिग्री ऑफ जजमेंट नेसेसरी, और जजमेंट कहाँ कहाँ लगानी पड़ रही है. जैसे अकाउंटिंग की क्लास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे जजमेंट लगानी पड़ती है, कितना रेट लगाना है, तो कई दफ़ा अकाउंटिंग में जजमेंट्स लगानी पड़ती हैं. तो जजमेंट कहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी. वैसे हमारे टैक्स लॉ में जजमेंट्स काफ़ी कम है. बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, इनिशियल लॉन्स 25%. हार्ड एंड फास्ट बातें हैं. कुछ जजमेंट्स बड़ी कम है, ये सोचो, ये नहीं, वो नहीं, सोच बड़ी कम है. लॉ हमारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर है. तो बोलें जी ये सवाल किस नाम से आएगा, फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट. बताएं किस नाम से आएगा, फैक्टर्स
फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे लेवल ऑफ थ्रेट हमें पता चलेगा? फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएटेड, थ्रेट इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट इंक्लूड, याद करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ engagement. Number 2, tax expertise of clients' employees. The system by which tax authorities assess and administer the tax and the role of the firm and the complexity of tax regime. इन 4 चीज़ों से पता चलेगा कि हम इस कुएं में कूद जाएं या छोड़े पड़े। अब भाईजान हमारी 2 बातें रह गई हैं, अब सारी बुनियाद बन गई है। पहली वो ये डिस्कशन करने लगा कि रिटर्न बना के देनी है या नहीं। इसमें मेरे ख्याल से वो अलाउ कर देगा आपको, डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट, इसमें वो अलाउ कर देगा। रिटर्न बना के देना आपको अलाउ कर देगा, जिसमें आपने बने हुए डेटे को FBR की वेबसाइट पे डालना है। और जहां तक ताल्लुक है टैक्स कैलकुलेशंस का, इसमें जाके एंड पे शायद आपको मना कर दे कि फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस, ये ना करो तो बेहतर है। अब 2 काम बच गए बस, रिटर्न बना के देना और टैक्स कैलकुलेशंस करके देना। अब अगली सारी बहस इसके ऊपर है कि आप क्या करें, बताओ। रिटर्न बना दें ना बनाएं, टैक्स कैलकुलेट कर दें ना करें, इन दोनों कामों में फ़र्क देख लें दोबारा। इन दोनों कामों में फ़र्क देख लें दोबारा। भाई शाह साहब को भेज के ना ये सवाल जवाब के फॉर्म में अलग अलग करवा लें वर्ड के ऊपर। अब सारी डिस्कशन हमारी इस पे चलेगी, ये करना जायज़ है या नाजायज़ है, और ये काम करना जायज़ है या नाजायज़ है, बस इसके ऊपर अब डिस्कशन चल रही है। तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, टैक्स रिटर्न बना के देना कैसा है लोगों को। आसान सा काम होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा। टैक्स रिटर्न बना के देना कैसे? टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सारे ऑडिट क्लाइंट्स के लिए मैं कहता है, मैं बताने लगा हूँ। जिस भी किस्म के आपके ऑडिट क्लाइंट्स हैं, कई किस्म के होते हैं, वो मैं नीचे बताऊंगा कौन से होते हैं। रिटर्न बना के देना, सबसे पहला इसकी खुशी की खबर, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। बोलें, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, कौन सी वाली टैक्स सर्विस? रिटर्न प्रेपरेशन सर्विस डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। क्यों? क्यों कहते हैं, मैं बताता हूं क्यों। कहते हैं टैक्स रिटर्न प्रेपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व, आप इसमें मदद कर रहे होते हैं क्लाइंट की बस, विथ टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, टैक्स कब तक जमा कराना होता है? 30 सितंबर तक। बस अब उसको हेल्प कर रहे होते हैं 30 सितंबर तक ना ये फॉर्म अपलोड कर दो, बाय कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन को इधर से पकड़ के उधर कंपाइल करते रहते हैं, इधर से पकड़ के उधर डालते रहते हैं। बस कोई आप लोगों ने कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी नहीं करनी होती, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, और फिर इनको पकड़ के लेके जाते हैं और 30 सितंबर से पहले टैक्स जमा करा देते हैं। कहते हैं दिस इज वेरी सिंपल। कई दफ़ा कहते हैं वो आप PTCL आपसे एडवाइस मांगेगा ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस। पास्ट ट्रांजेक्शंस के ऊपर आप उसे एडवाइस दे देना। वो मैं किताब में लाता हूँ तो मैं आपको मिसालें भी इसके लिखवाऊँगा। जैसे पुराना कोई रिफ़ंड है तो वो PTCL को हम कहेंगे रिटर्न में माइनस कर लो ताकि वो भी आपको मिल जाए। और कई दफ़ा ऐसा होगा कि जब आप रिटर्न अपलोड कर देंगे ना तो FBR वालों की तरफ से नोटिस आएगा, यार आपकी रिटर्न अपलोड हो गई है लेकिन उसमें जो टैक्स क्रेडिट का सबूत था वो आप अटैच करना भूल गए हो, वो भी अटैच करके लगा दीजिएगा। ये कौन सा मुश्किल काम है। एंड रिस्पॉन्डिंग
ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू FBR। और अगली बात, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा अभी किताब पे। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाईजान आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन की का सफा मिसिंग था, हुई थी कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई थी, बस सफा अटैच करना भूल गए। कैपिटल गेन किस दिन बेचा उसका कोई सबूत था, वो अटैच करना भूल गए। तो ये सारी रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप एंटरटेन कर देंगे, तो डेट इज नॉट अ बिग टास्क। और आखिर में वो कह रहा है यार टैक्स रिटर्न बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन and are principally involved in the presentation of information under existing law। सिर्फ FBR के पोर्टल पे प्रेजेंट करना होता है चीजों को। फर्दर रिटर्न्स आमतौर पे टैक्स वाले भी एक दफा नजर मार लेते हैं, तो यार कोई खतरा ही नहीं, रिटर्न बना दिया करो यार, खैर है कोई मसला नहीं। ये सारी जो बातों में ना यहां उसने तमहीद बांधी है, ये बहुत आसान काम है, और इधर इसने लिखा है कोई खतरा नहीं। यहां सारी बातों में उसने लिखा है बहुत आसान काम है, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, और यहां लिखा है कोई खतरे की बात नहीं है, इसलिए कर दो ये काम। लेकिन किताब से पढ़ें इसको। पहले कंक्लूजन सुन लें। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विसेज डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। बात ही खत्म होगी। रिटर्न FBR के किताब रिटर्न FBR के सिस्टम पे अपलोड कर दो, देयर इज नो थ्रेट, कोई मसला नहीं। हमने कहा क्यों? कहते हैं मैं बताता हूं रिटर्न क्या होती है। कहते हैं रिटर्न कुछ भी नहीं होती। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व assisting PTCL with tax reporting obligations। टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 30 सितंबर तक टैक्स जमा कराना होता है। बाय जस्ट कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय 30 सितंबर। तो डेट इज नॉट अ बिग टास्क। दूसरा काम क्या करना होता है? एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। कोई पुराना रिफंड, एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पुराना रिफंड, उस पर आपको मशवरा दे देंगे। रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ PTCL टू FBR। PTCL के बिहाफ पर आप किसको रिप्लाई करेंगे? FBR को रिप्लाई कर, कोई मसला ही नहीं। मादरत, ये थोड़ा सा फिक्रा इसकी सेंस बनानी पड़ेगी। KPMG will entertain requests by FBR for additional information। अब सेंस बन गई। KPMG will entertain request by FBR for additional information। KPMG entertain करेगा, वेलकम करेगा FBR की रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर उन्होंने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी और कोई एनालिसिस मांगे, किसने मांगे? FBR ने। कौन एंटरटेन करेगा इनको? KPMG एंटरटेन कर देगा। कोई, ये कौन सा मसला है? प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर अप्रोचेज बीइंग यूज्ड। अप्रोचेज कौन कौन सी यूज होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए? कभी सेल से चलते हैं, कभी प्रॉफिट से चल के न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अगर इसमें कोई मसला आ रहा है FBR वालों को समझने में, तो आप हेल्प कर दें, उनको बता दें यार हमने ये वाली अप्रोच यूज़ की है। लिखें अप्रोच, कभी सेल से चल के न्यूमेरिकल सॉल्व, कभी प्रॉफिट से चल के, कभी दर बदर, कभी इनके दर।
आखिर में आके ना बिल्कुल ठंडा हो गया ये बंदा, कहते हैं यार रिटर्न बनाना कोई काम ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते हैं रिटर्न्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन and this is just a presentation of such information and returns are reviewed by tax authorities. No problem bro, go ahead. बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता बंदा, उस तरह बात करे। रिटर्न बना के देना तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, इसमें तो सिर्फ प्रेजेंट करना होता है। आम तौर पे एफबीआर वाले भी इसको देख लेते हैं। कर दो यार, कर दो, बना दो यार रिटर्न। पीटीएसएल वाले ज़्यादा कह रहे हैं तुम्हें बना दो, कर दो, कोई मसला नहीं। चलें जी, याद कर लें। पहले कंक्लूजन बताएं क्या है। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। ये थ्रेट नहीं है। क्यों? पहले ये वाली बात पढ़ें, ये वाली बात ज़्यादा मजे की लगती है मुझे। टैक्स रिटर्न बना के देना इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट एंड ऑल्सो। आमतौर पे एफबीआर वाले भी एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं सही बनी है या गलत बनी है, तो बस ठीक है, बना दिया करो। टैक्स रिटर्न बनाने के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें और भी आपको करनी पड़ सकती हैं। नंबर 1, आपको कोई मशवरा उसे देना पड़ सकता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कंपाइल करके टैक्स जमा करवा दें उसका। कोई पास्ट ट्रांजैक्शन की एडवाइस देनी पड़ सकती है, और रिस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट एंड रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सारे काम कहते हैं मेरी नज़र में आसान है, ये कर दो, कोई मसला नहीं। आप बता दें जी अगला मसला क्या है। ओए, टैक्स कैलकुलेट करके देना। क्या करके देना? ये फिक्रा आपने 6 दफ़ा मेरे साथ बोलना है। प्रिपेयरिंग करंट टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। प्रिपेयरिंग करंट टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज तो यहां हुई हैं, लेकिन पोस्ट तो यहां हुई है ना जाके। प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट, इसको ना प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज that will later on be reviewed by you will create a self review threat. Preparing calculation of current tax liabilities for audit client for accounting entries that will be later on audited by firm create a self। भाई बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कम से कम 5 से 7 दफ़ा बोलेंगे तो घर जाके याद होगा, वरना भी याद नहीं होगा। अभी अभी बोलना शुरू कर दें, प्लीज़ उठ जाएं। प्रिपेयरिंग करंट टैक्स कैलकुलेशंस फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज that will later on be audited by you create a self review threat। अब जरा सब ने वॉल्यूम लो करके, प्रिपेयरिंग करंट टैक्स कैलकुलेशंस फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that will later on be reviewed by you creates a self review threat। कोई बोले हाथ खड़ा करके। Preparing current tax calculations for audit client for accounting entries in financial statements which will later on be reviewed by you creates a self review threat। खड़ा करें हाथ। हाँ जी बोलें।
Preparing current tax calculation for audit client. एक मिनट, इधर आओ, ये सर्कल लगाओ इस तरह, हाथ से पकड़ के लगा लो बस। प्रिपेयरिंग करंट टैक्स कैलकुलेशंस फॉर ऑडिट क्लाइंट for accounting entries that will later on be reviewed by you will create a self review threat. बैठ जाए। Preparing current tax calculations Preparing current tax calculation for audit client for audit client for accounting entries for accounting entry that will later on be reviewed by you that will later on be will create a create a self-review. सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप बता दें जी, जिस डगर पे वो चल पड़ा है तो इसका मतलब है फिर वो कुछ ना कुछ अब फतवा भी देने लगे आगे, क्योंकि पिछला पता है उसने शुरू कहाँ से किया था, डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट, और ये इसने शुरू ही कहाँ से कर दिया लाइन, क्रिएट अ थ्रेट। अब तो ये कोई ना कोई मसला भी आगे फिर होना है मुझे लगता है। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटीज फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज that will be later on reviewed by firm will create a self review threat। कहता है ऊपर वाले चार फैक्टर्स के अलावा, ऊपर वाले चार फैक्टर्स के अलावा एक पांचवा फैक्टर भी होता है, वो होता है मटीरियलिटी। ऊपर वाले चार फैक्टर्स के अलावा एक पांचवा फैक्टर भी होता है, वो होता है मटीरियलिटी। क्या मतलब? अच्छा, इस बिजनेस के खर्चे हैं बाकी 30 मिलियन और टैक्स का खर्चा है 50 मिलियन। बहुत मटेरियल खर्चा है, बहुत मटेरियल खर्चा है, बाकी खर्चे सिर्फ 30 मिलियन है। इतना बड़ा खर्चा है टैक्स का, ये तो बहुत खतरे की बात है। लेकिन अगर इसके बिजनेस के बाकी खर्चे हैं 4000 मिलियन और टैक्स है 50 मिलियन, फिर तो ये इतना मटीरियल खर्चा नहीं है। इसके बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज हैं, बकाया लाइबिलिटीज 4000 मिलियन और ये लाइबिलिटी है 50 मिलियन, फिर खैर है। लेकिन अगर बाकी लाइबिलिटीज हैं इसके बिजनेस की 40 मिलियन, क्रेडिटर्स वगैरह, बिजली के बिल वगैरह, और टैक्स 50 मिलियन है, तो 90 मिलियन में से 50 तो आपने टैक्स देना है, तो कितनी मेजर लाइबिलिटी है आपकी। तो खतरा किस चीज से और बढ़ जाएगा, जल्दी बता दें। चार के अलावा पांचवी चीज, अगर ये फिगर्स मटेरियल हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन एडिशन टू फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव, another factor, another होना चाहिए ना, अंग्रेजी तो जरा सही हो, समझ तो आए। another factor relevant for evaluating threat। यार अंग्रेजी वही वाली यूज करें ना, अजीब बोंगिया मारा है। another factor relevant for evaluating level of threat is that calculation might have a material effect on our financial statements, जिस पे थोड़ी देर में हमने ओपिनियन परफॉर्म करनी है। कौन सी ओपिनियन? एन ऑडिट ओपिनियन, जिस पे हमने थोड़ी देर में ऑडिट ओपिनियन परफॉर्म करनी है। तीन दफा पढ़ें इस लाइन को। Another factor relevant for evaluating level of threat is that tax calculation might have a material effect on Financial statement. जिन पे हमने बाद में क्या फॉर्म करनी है, ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करनी। Another factor for evaluating level of threat that tax calculation might have a material impact on financial statements, on which we will later on express an audit opinion।
Another factor for evaluating level of threat is that tax calculation might have a material impact on financial statements on which we will express an opinion. Last time. Another factor for evaluating level of threat is the tax calculation might have a material effect on our financial statements on which we will express an opinion. अच्छा जी, ये तो जनरल बात कर रहा था ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। अब ऑडिट क्लाइंट्स में आगे दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड और एक होते हैं नॉन लिस्टेड या फिर प्राइवेट कंपनीज। इन दोनों के लिए अब रूल अलग अलग है। नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स या प्राइवेट कंपनीज छोटे क्लाइंट्स होते हैं, लिख लेना, और लिस्टेड क्लाइंट्स बड़े क्लाइंट्स होते हैं। क्या लिस्टेड क्लाइंट्स के बारे में मैं कह सकता हूं दीज आर द क्लाइंट्स डेट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। लिस्टेड कंपनीज में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, पब्लिक ने पैसा डाला होता है। और नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के बारे में मैं कह सकता हूं दीज आर क्लाइंट्स, क्लाइंट कौन है, बार बार क्लाइंट कौन है, क्लाइंट पीटीसीएल, क्लाइंट्स डेट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। तो फिर ऐसा करते हैं, हम इसमें ना पब्लिक इंटरेस्ट वाली में पीटीसीएल का नाम लिख लेते हैं और इधर रॉयल फैन का नाम लिख लेते हैं। अब कहते हैं मैं ज़रा खुल खिला के आपसे बात करने लगा हूं कि रॉयल फैन के केस में क्या किया जाए। ये छोटी मोटी कंपनी है, कहता है इधर मेरा तो मशवरा है टैक्स कैलकुलेट कर दो जाके, खैर है देखी जाएगी, कोई मसला नहीं। हमने कहा खतरा बहुत ज़्यादा है, कहते हैं छिप के रखो, कोई मसला नहीं। कहते हैं खतरों के खिलाड़ी बनो और जाओ और जाके इस खतरे में कूद जाओ, कोई मसला नहीं। हमने कहा कैसे कूदें, कोई सेफ गार्ड लगाने हैं? कहते हैं हाँ। कहते हैं मेरी बात सुनना गौर से, 5 मिनट आंखें फाड़ के देखते रहना। कहते हैं तुम्हारी फर्म का नाम है KPMG, इसमें एक ग्रुप ए है, इसमें ग्रुप बी है, इसमें ग्रुप सी है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, इसमें 1 पार्टनर है। ये लोग ऑडिट देखते हैं, ये लोग टैक्स देखते हैं और ये लोग कंसल्टिंग करते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी ने मशवरे वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो आपकी फर्म में 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप सी को जो है वो ये 1 पार्टनर देख रहे हैं जो इधर बैठे हुए हैं। आप लोग सारे फ़र्ज़ करें आपने इकट्ठे होकर फर्म बना ली सीए करने के बाद, ये 1 पार्टनर कंसल्टिंग को देख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पार्टनर जो है वो ग्रुप बी को टैक्स को देख रहे हैं, और वो जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं 1 2 3, और ये 3 बंदे जो है ऑडिट को देख रहे हैं। अब सबसे पहला काम ये करो कि अगर रॉयल फैन का आपने ऑडिट कर लिया ना, तो इसी टीम को दोबारा ना भेजो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, टीम चेंज कर लो। आपकी फर्म के अंदर ही टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको अलग पार्टनर ओन कर रहे हैं, अलग पार्टनर उसको चला रहे हैं। तो ये असल में 4 5 6 7 8 दोस्त थे, इन्होंने मिलकर फर्म खोल ली। 3 दोस्त ऑडिट को देख रहे हैं, 4 दोस्त इनको देख रहे हैं। अब ये 4 दोस्त टैक्स कैलकुलेट करें रॉयल फैन का। क्यों? इसलिए कि अगर इनमें कोई बंदा गड़बड़ करना भी चाहे तो जाहिर बात है किसी ना किसी का इनमें से तो ज़मीर जाग रहा होगा, वो तो गलती निकाल लेगा ना, चाहे दोस्त ही आपस में, इंसान सही भी तो होते हैं दुनिया में। तो आप अगर इन्हीं से ऑडिट करवाओ, इन्हीं से टैक्स कैलकुलेट करवाओ, कहते हैं फिर तो खतरा आसमानों पे है। कहते हैं मेरी मशवरा है पहला सेफगार्ड ये लगाओ, इनको भेजो ऑडिट के लिए, जो ऑडिट के लिए रखे हुए हैं, और इनको भेजो टैक्स के लिए। एक काम ये करो, और दूसरा काम गौर से सुनिएगा, किसी बंदे को बुलाओ जो आपके टैक्स का काम रिव्यू करे, लेकिन वो बंदा ना ऑडिट करने गया हो ना टैक्स कैलकुलेट करने गया हो, वो कोई तीसरा बंदा हो, आपकी फॉर्म में कोई मसला नहीं, लेकिन हो कोई तीसरा बंदा।
दो सेफ गार्ड्स हैं जी, बस दो सेफ गार्ड लगाने हैं। पहला सेफ गार्ड, ऑडिट की टीम अलग जाए और टैक्स कैलकुलेट करने टीम अलग जाए, फिर एक बंदा इनको रिव्यू करे ऊपर से। लेकिन इस बंदे में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ना ये ऑडिट करने गया हो ना ये टैक्स निकालने गया हो। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं गया, तो इसमें ये खासियत होनी चाहिए। ये ना हो कि इन्हीं में से एक को बुला के कहो जरा चेक कर दें काम सही हुआ है या नहीं, ये तो ऑडिट करने गया था। या इन्हीं में से किसी को कह दे टैक्स चेक कैलकुलेट करो, टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, ये भी नहीं। नोट करें कितने सेफ गार्ड हो गए? दो। पहला टीम चेंज करें, दूसरा रिव्यूअर चेंज करें, ये दो सेफ गार्ड। Safeguards to address self-review threat when Royal Fen is not a public interest entity। जब रॉयल फैन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है तो ये सेफगार्ड लगा लें। पहला सेफगार्ड, ब्रैकेट में लें, यूज प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म द टैक्स सर्विस। कौन से? हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स। ग्रीन वाला पढ़ें, यूज प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म टैक्स सर्विस। चार लोगों को यूज कर लें। ये चार कौन से होने चाहिए? हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स, ये ऑडिट टीम के नाम। ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट के बाहर वाला याद करें फिर अंदर वाला। यूज प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म टैक्स सर्विसेज, किसी प्रोफेशनल से निकलवाएं, लेकिन वो कौन से प्रोफेशनल्स हो? वो आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स, जो ऑडिट टीम के मेंबर्स ना हो। हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर, हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर, एक रिव्यूअर को अपॉइंट करें। हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन, पहली लाइन ना पढ़िएगा, पहला बुलेट अजीब सा है। हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑडिट वर्क एंड हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन टैक्स सर्विस परफॉर्म। बड़ा सा लिखें, टैक्स सर्विस। हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन टैक्स सर्विस परफॉर्म। बोलें जी, सेफ गार्ड्स टू एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट वेयर द कंपनी इज रॉयल फैन। यूज प्रोफेशनल्स that are not audit team members. Use a reviewer, having an appropriate की जगह use appropriate reviewer भी लिख सकते हैं, उसमें क्या मसला है? Using an appropriate reviewer, having को using कर दें, बस सेम बात है। Using an appropriate reviewer who was not involved in audit and who was not involved in टैक्स सर्विस परफॉर्म। जिसने ये किया हो ना वो किया हो। इस सर्विस रिव्यू पता क्या होता है, ये लोग अपना काम कभी कभी ना इससे रिव्यू करवा लेते हैं, फिर कोई और बड़े बंदे से भी रिव्यू करवाते हैं बात, तो इसको छोड़ने पर ये बस याद कर लीजिएगा ऐसे। अच्छा, अब आगे जी पीटीसीएल। पीटीसीएल को हम क्या कैलकुलेट करके देने लगे हैं? ओए होए 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 होए, पीटीसीएल को क्या करके देने लगे हैं कैलकुलेट? ओए होए होए, मारे जाएंगे मारे जाएंगे। रिलैक्सेशन अवेलेबल है, पहले नीचे वाली लाइन पढ़ें। अगर इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इमटेरियल,
अगर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमटेरियल, देन अबव सेफगार्ड्स मेंशन इन पॉइंट बी विल बी अप्लाई एंड कैलकुलेट द टैक्स लिखें, एंड कैलकुलेट द टैक्स, कोई मसला ही नहीं भाई, एंड कैलकुलेट द टैक्स, मजे करें, एंड कैलकुलेट टैक्स। कब? जब खर्चा हो 50 मिलियन टैक्स का और बाकी खर्चे हो 4000 मिलियन, तो 50 मिलियन का खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं। इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज, if impact of accounting entries on financial statement is immaterial, then go ahead, कोई मसला नहीं। then above safeguards will be applied, ये वाले safeguards लगा लें। कहाँ गए पॉइंट बी वाले? ये वाले safeguards लगाएं और चलाएं बस काम को। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो मटेरियल हो, a firm shall not prepare tax calculation, इनकार कर दें हम, मैंने टैक्स कैलकुलेशन PTCL सॉरी, I will not calculate your tax of current tax calculations for audit client for preparing accounting entries that are material to the which on which the firm will express an, ये 2-3 लाइनें आप देखिएगा, यही लाइनें हैं जो यहां याद की हैं मुश्किल से, जरा यही लाइनें हैं, बार बार आप इनको याद कर लें। A firm shall not prepare tax calculations, आप टैक्स कैलकुलेशंस ना करें परफॉर्म फॉर करंट टैक्स लायबिलिटीज फॉर एन ऑडिट क्लाइंट के लिए ना करें परफॉर्म टैक्स कैलकुलेशंस, फॉर प्रिपेयरिंग एंट्रीज, बाद में उसकी एंट्रीज होनी है, डेट आर मटेरियल टू फाइनेंशियल ऑन विच यू विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन लेटर ऑन, जिस पे आप लेटर ऑन क्या परफॉर्म करेंगे। A firm will not perform tax calculations for an audit line for accounting entries that are material to financial statements on which you will later on form an opinion, जिस पे आप ऑडिट ओपिनियन परफॉर्म करेंगे फिर उसका ना करें आप। A firm will not perform tax calculations for an audit line for accounting entries आगे that will have a material impact on that will be later on reviewed by you, जो बाद में आप रिव्यू करेंगे, ये ना करें फिर आप। बस ये था। अब न्यूमेरिकल तो आज कोई नहीं करना हमने, मंडे को आपसे चैप्टर्स सुने जाएंगे। चैप्टर्स लिख लें कौन कौन से, बिजनेस, सेल्स टैक्स जितना पढ़ा है, और चैप्टर 2 और चैप्टर 5, बिजनेस, सेल्स टैक्स, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। ये गोटे गोटे मार लें इसको, और ये जो टाइम अगर आपको मिले, दो न्यूमेरिकल रोज़ाना कर लिया करें। क्वेश्चन 35 से लेके 40 तक, ये क्वेश्चन 30 से लेके 40 तक जो चैप्टर 18 में जो हमने किए हैं, उनमें से कोई न्यूमेरिकल्स जो हैं जो हमने कर लिए हैं उनको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक ये जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से मेरे ख्याल से 7-8 हमने कर लिए हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट्स वाले, तो जो हमने कर लिए हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा, चैप्टर 18 के क्वेश्चन 30 से 40। अच्छा, अब इसको आप डायग्राम में पढ़ें, नहीं किताबें बंद नहीं करनी है, इसको आप डायग्राम में एक दफ़ा पढ़ लें। उत्तरी खैर है, आसान है, डायग्राम में पढ़ना शुरू करें इसको। ख़तरे की बात आए कि क्या शुरू करने लगे हैं हम अब, टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग। जी सलाम जी वाले। अच्छा क्लास में अब्दुल्ला को कॉल कर लें। टैक्स कैलकुलेशंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। एक डिस्कशन हमने की है ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, जो जनरल डिस्कशन है। एक डिस्कशन हमने रॉयल फाइन के लिए की है, और एक डिस्कशन हमने PTCL के लिए की है।
all audit clients. Preparing calculations of current tax liabilities for audit client on which we will form an opinion may create a self review threat. वो जो पहली लाइन काफ़ी दफ़ा याद की थी. In addition to 4 factors, एक और फैक्टर कौन सा है? मटीरियलिटी. अच्छा, रॉयल फैन के लिए फिर आपको पता है हमने ग्रीन सिग्नल दिया था. रॉयल फैन के लिए सेफ गार्ड्स लगा लें. रॉयल फैन के लिए क्या लगा लें? पहला सेफ गार्ड्स प्रोफेशनल यूज़ कर लें जो ऑडिट टीम में नहीं थे. दूसरा सेफ गार्ड एप्रोप्रिएट रिव्यूअर यूज़ कर लें. 2 काम कर लें. प्रोफेशनल यूज़ कर लें डिफरेंट, और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर यूज़ कर लें. और पीटीसीएल के लिए क्या किया हमने एंड पे? अगर इमटेरियल है तो सेफ गार्ड्स लगा लें बस, और गो अहेड, कोई मसला नहीं. और अगर मटेरियल है फिर आप डू नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस, बस ख़त्म कर दें बात. आप टैक्स कैलकुलेट करने से इनकार कर दें. पढ़ें जी जो आई कैप ने सवाल बनाया हुआ है किसका, पेज 25 पे. एग्जाम्पल 1. अच्छा, वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड बता दें. कुछ बच्चे ये नोट्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे, घरों में बैठे हुए हैं. आगे बताएं यूज़र नेम क्या है? इसको यूआरएल कहते हैं मेरे ख्याल से. अच्छा, टैक्स कैसा? इस पर टेस्ट भी अवेलेबल है. टी छोटा टी, AX, बस. पासवर्ड है कैपिटल T AX और वो 1 2 3 डैश 1 2 3 4. तो जो हजरात नोट्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे रंगीन फॉर्म में, उनके पास तो हार्ड फॉर्म में भी नहीं है. मैं फिज़िकल वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि घरों में बैठे हुए हैं. तो ये स्पेस पूस कोई नहीं है कहीं. पहला कैपिटल, पहला टी छोटा यूज़र नेम है और पासवर्ड वाला टी बड़ा है. अ पाकिस्तानी ऑडिट फॉर्म इज फेस्ड विद फॉलोइंग सिचुएशंस. ओहो, सिचुएशन देखें क्या बनी है. अ पाकिस्तानी ऑडिट फॉर्म KPMG इज फेस्ड विद फॉलोइंग सिचुएशन. ABC लिमिटेड, रॉयल फैन. रॉयल फैन एक उसका ऑडिट क्लाइंट है. उसने रिक्वेस्ट कर दी है कि करंट टैक्स कैलकुलेट कर दो. अल्लाहु अकबर. रिटर्न बनाने को नहीं कहा, टैक्स कैलकुलेट करने को कहा है. फॉर पर्पज ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज डेट विल बी रिव्यूड बाय अस एट द टाइम ऑफ ऑडिट. रॉयल फैन खुद फॉरेक्स कंपनी है, इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी. अब जो इसका जवाब बनेगा ना, नहीं, अब जो इसका जवाब बनेगा ना वो असूली तौर पे इतना सा बनता है. ये जवाब है. सेफ गार्ड्स लगाएं. लेकिन आई कैप ने ना क्या किया है, उसने ये 4 लेवल ऑफ थ्रेट भी पहले जिक्र किए हैं सोल्यूशन में, कि कहते हैं लेवल ऑफ थ्रेट देख लो, उसके बाद काम कर लो सेफ गार्ड लगा के, कोई मसला नहीं. तो ये 4 बातें भी जिक्र फिर आप कर दीजिएगा. और फिर वो रॉयल फैन वाली जो नीचे वाली बात है, ये वाली बातें उसने लिखी हैं पहले. और फिर उसने, आपको पता है, टैक्स कैलकुलेट करके देने लगे हैं या रिटर्न बना के देने लगे हैं? प्लीज़ रिटर्न बना के देने लगे हैं या टैक्स कैलकुलेट करके देने लगे हैं? उसने टैक्स वर्किंग्स करने को कहा है, रिटर्न बनाने को नहीं कहा. ये काम करके देने लगे हैं. और फिर ये वाली बातें आप लिखाइएगा. पहले उसने वो फिक्रा कॉपी पेस्ट किया सवाल से. Preparing calculation of current and deferred tax for an audit client for preparing accounting entries will create a self-review threat. The level of threat will be depend upon complexity of regime, expertise of employee. ये किसने न्यू थ्रेट डाला है? मटीरियलिटी. लेकिन हम ऊपर डाल चुके हैं इसको 5वां. बाकी 2 भी डाल दीजिएगा. बाकी 2 भी डाल दीजिएगा. तो जो थ्रेट है टोटल 5 बन गए थे ना. लेवल ऑफ थ्रेट जानने का तरीका बाकी भी डाल दीजिएगा. तो उसने सुस्ती की है सोल्यूशन लिखते हुए. सेफ गार्ड बताएं जी क्या लगाने हैं. यूजिंग
प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स। और दूसरा सेफ गार्ड हैविंग एन अप्रोप्रिएट, एक न्यू सेफ गार्ड ऐड कर लें, ये भी लिखाइएगा, खैर है। ऑब्टेनिंग एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सन, किसी बाहर के बंदे से मशवरा ले लें, यार ये हम काम करें ना करें, ये भी एक सेफ गार्ड ही। किसी टैक्स प्रोफेशनल से मशवरा मांग लें। अच्छा जी, सिचुएशन 2, ABC Limited is an audit client and has requested your firm to prepare current and ABC is a public, कौन सी कंपनी है? असूली तौर पे अब आप ये लिख के आएंगे, मटेरियल है तो ये, मटेरियल है तो ये। अच्छा, पहली लाइन काटें सॉल्यूशन में, पढ़ें जी, बोले अ फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन, अभी ये भी ताज़ा पढ़ा है, शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कुछ होता है, आप FAR 2 में देखेंगे वैसे। फॉर करंट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज फॉर एन ऑडिट लाइन फॉर प्रिपेयरिंग on data or material to the financial statement on which you will express an opinion। कॉपी पेस्ट किया ना, कौन सा वाला फिक्रा, ये वाला। इन इमरजेंसी और अनयूजुअल सिचुएशन, ओ तेरी खैर, ये बात तो उसने ऊपर नहीं लिखी हुई थी, सारे इधर आ जाए। ओ यार इधर भी रिलैक्सेशन मिलने लगी है, अल्लाह अकबर। इन इमरजेंसी और अनयूजुअल सिचुएशन, अगर इमरजेंसी या अनयूजुअल सिचुएशन बन जाए और PTCL माने कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल है, तो व्हेन इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑडिट क्लाइंट टू मेक अदर अरेंजमेंट, और कोई रिश्ता मिल नहीं रहा, और कोई बंदा PTCL को टैक्स कैलकुलेट करने को तैयार हो ही नहीं रहा, PTCL दर दर जाके फिरी, PwC के पास गई, फलां के पास गई, फलां के पास गई, सब ने कहा ओ भाईजान तो मेहरबानी, आप PTCL नहीं है, आप PTCL लाएं। PTCL इतनी बड़ी कंपनी का हम टैक्स कैलकुलेट करें, हमें तो 3 महीने समझने में लग जानी है चीजें, और उधर से 30 सितंबर आई खड़ी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑडिट क्लाइंट, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल जरा ज्यादा हार्श लफ्ज है, इम्प्रैक्टिकल अच्छा लफ्ज है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑडिट क्लाइंट टू मेक अदर अरेंजमेंट, पॉसिबल ही नहीं और अरेंजमेंट करना। वी मे प्रोवाइड टैक्स सर्विस, कितना बड़ा रिलीफ मिल गया, कर दो भाईजान, देखी जाएगी इधर भी, वी मे प्रोवाइड लेकिन प्लीज सेफ गार्ड लगाने पड़ेंगे, अन्य सेफ गार्ड फिर खीर लगाने पड़ेंगे आपको। अब तो आपने बिल्कुल जो है वो आप वेल मछली के मुंह में जाके कह रहे हैं मैं जरा एंजॉय कर लूँ थोड़ा सा, आ जाओ फिर हम। ऐसा कब करना पड़ सकता है, यानी कि इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब क्या है? दिस मे बी द केस, व्हाट इज इमरजेंसी? Only the KPMG has knowledge of PTCL, बस नॉलेज बिजनेस का किसी और को है ही नहीं सही तरह, या रिसोर्सेज PTCL के पास ऐसा स्टाफ अवेलेबल है कि और किसी के पास, सॉरी KPMG के पास ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो इधर उधर नहीं मिलते। Only the KPMG has the knowledge of PTCL to assist PTCL इन टाइमली प्रेपरेशन ऑफ कैलकुलेशंस। टाइमली तो हम ही निकाल के दे सकते हैं, लेट तो दूसरे भी निकाल देंगे, लेट का क्या मसला है, वो तो 6 महीने दे दें, हम कर देंगे, हम बैठ के आपस में हम कुछ कर देंगे, मैं और आप बच्चे हम मिल के कुछ कर देंगे, देखें 6 महीने हमें दे दें। लेकिन टाइमली अगर करना है तो फिर हम नहीं कर सकेंगे। और दूसरी सूरत, एक और मिसाल, स्टॉपिंग KPMG, स्टॉप कर दिया था वैसे हमने KPMG को, लेकिन स्टॉप करने में एक मसला हो जाएगा। स्टॉपिंग KPMG फ्रॉम प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस, अगर आपने KPMG को रोक दिया टैक्स सर्विस लगाने से, दैट विल रिजल्ट इन अन्य मसाइल फॉर PTCL तो मरने वाला हो जाएगा। हमने कहा क्या मतलब, कैसे मरेगा? फॉर एग्जाम्पल फेलियर टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, 30 सितंबर तक PTCL जा ही नहीं सकेगा, टैक्स जमा ही नहीं करा सकता, मारा जाएगा PTCL। एक चीज आपने और नोट की है, यहां उसने इमटेरियल का जिक्र नहीं किया, वो उसे करना चाहिए था। ये सिर्फ सारी बात किसकी चल रही है? मटेरियल वाले की।
और अगर इमटेरियल है फिर तो वैसे ही कोई मसला नहीं, फिर तो हमने कहा था कर लो सेफ गार्ड लगा के। अभी तक ये आई कैप ने सोल्यूशन में कंजूसी की है, मैं आपको अभी लाइन एक और डलवाऊंगा इमटेरियल वाली भी, लेकिन पहले मुझे ये ज़रा 5 मिनट लगवा के लाइन दोबारा पढ़वा दें। जनरल रूल बता दें जो यहाँ लिखा हुआ है, अ फर्म विल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस, और एक ऐसी बात बता दें जो हमने पहले नहीं पढ़ी और सोल्यूशन में आई कैप ने डाल दी। इन emergency situation when it is almost impossible impractical होता है, when it is almost impossible for PTCL to make other arrangements, कोई और टैक्स निकाल के नहीं दे रहा, क्यों? Because only the KPMG has the knowledge of PTCL to assist PTCL in timely preparation of calculations, and stopping KPMG from providing tax service will result in significant मसाइल for PTC। अब सेफ गार्ड्स आप नॉर्मल वाले भी लगाएं, 2 और लगाएं, नॉर्मल वाले सेफ गार्ड्स भी लगाएं। ये पहला वही है यूजिंग प्रोफेशनल्स वाला, इधर ना वो यूजिंग प्रोफेशनल्स वाला लिख दीजिएगा, और रिव्यू शिव्यू वाला भी लिखना हुआ लिखाइएगा। चौथा बुलेट भी डालिएगा, रिव्यू करवाएं। 2 नए हैं, 2 नए हैं। एक कौन सा नया है खुद ही पढ़ दें। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड, क्या मतलब? भाई इसे आदत ना बना लेना पीटीसीएल, हर साल ही कहो इमरजेंसी पड़ी हुई, इमरजेंसी कभी कभी आती है, इसे आदत ना बना लेना। ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर, और कहो कि अगले साल मैं नहीं करूंगा। और पीटीसीएल को भी बुला के समझाएं केपीएमजी तुम आदत ना बना लेना इसको हर साल करने की, और पीटीसीएल को भी बुला के समझाएं कि अगले साल टाइम से बंदे रख लेना ताकि वो तुम्हारा पूरा सिस्टम समझ लें। ये जो तुमने एंड पे जाके रोला डाले ना आखिरी टाइम के ऊपर, ये कर दो वो कर दो, अब वो अगला बंदा क्या करे, इमरजेंसी अब कुछ भी नहीं कर सकता। एंड सिचुएशन इज डिस्कस्ड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, पीटीसीएल के डायरेक्टर्स। तो पीटीसीएल के डायरेक्टर से डिस्कस कर लें भाईजान, आपने खतरे के मुंह में हमारा हाथ डलवा रहे हैं, फिर बाद में हमारे साथ कुछ हो गया ना, आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह, हम जहाँ भी जाना हुआ आप दोस्त में साथ बिठाएंगे। तो पीटीसीएल के डायरेक्टर आप लोग तैयार रहना, आप हमारे साथ ही हो, क्योंकि तुम लोगों ने कहा है हमें, चीफ एग्जीक्यूटिव साथ, डायरेक्टर साथ, सब साथ जाना। ओके तक लोग चले गए, तू हंस रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा यार, इसमें एक बात उसने कौन सी नहीं लिखी हुई, बता दें। ये वाला पैरा उसने नहीं लिखा हुआ, इफ इम्पैक्ट इज इमटेरियल, तो ये अगली बात आप डालिएगा यहाँ पे, इमटेरियल वाला सिनेरियो भी डालिएगा। भाई अब तैयारी तो कर रहे हो जाने की, लेकिन मेरे लाइन दोबारा पढ़ाने को दिल चाह रहा है। इन एमरजेंसी सिचुएशन, जब पीटीसीएल के लिए अरेंजमेंट करना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर आप गो अहेड, यू मे प्रोवाइड टैक्स सर्विस। ऐसा कब होगा? जब सिर्फ केपीएमजी के पास आपका नॉलेज है पीटीसीएल का, और पीटीसीएल को आप ही से मदद मिल सकती है टाइमली बेस पे। और अगर आपने रोक दिया, स्टॉपिंग केपीएमजी फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विस विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फॉर पीटीसीएल। नए सेफगार्ड्स कौन से? आप वादा करो ये सर्विस एक ही दफ़ा दे रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए आइंदा नहीं दोगे, और केपीएमजी ये वादा करो। और दूसरा वादा ये करो कि आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलकर बात कर लो कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर डूब गए, अगर ना डूबे तो भी ठीक है। इसमें करते हैं साथ, उसने एक दफ़ा ऊपर सिचुएशन 1 में कर दिए थे, वो दोनों सवाल एक ही चल रहे थे, इसलिए उसने फिर जिक्र नहीं किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलें, गले मिलना शुरू, बाद में